हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप्स टू ग्रो एंड माय नेम इज़ पारुल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन किट बाय अनुज जिंदल के बारे में। आई केम टू नो अबाउट दिस किट थ्रू अ फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। उसने अपना फेज़ 2 भी क्रैक कर लिया है। दैट्स व्हेन आई थॉट ऑफ आस्किंग हर कि कहाँ से आपने स्टडी किया, क्या क्या मटीरियल आप यूज़ करते हैं, क्योंकि व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई आरबीआई असिस्टेंट एग्ज़ाम आई रियली फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट कि मैं कहाँ से इन अलग अलग सब्जेक्ट्स को स्टडी करूँ, क्योंकि इसका सिलेबस जो है थोड़ा सा हटके होता है हमारे नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम से। अब ये सिलेबस क्योंकि अलग है और ये जो 2-4 एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि सेबी है, जैसे कि नाबार्ड है और आरबीआई है, इनका सिलेबस थोड़ा सा हटके है। इनका जो सिलेबस है वो इजीली अवेलेबल नहीं होता है। इनसे बहुत सारी अच्छी बुक्स हमें इनसे रिलेटेड जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सो आई आस्क्ड हर कि तुम कहाँ से स्टडी कर रही हो। व्हाट शी टोल्ड मी वाज कि अनुज जिंदल के कोर्सेज़ हैं, स्टडी कोर्सेज़। व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज़ वन ऑफ दोज कोर्सेज़ तो आपको साथ में एक किट मिलती है जिसमें कि इन तीनों एग्ज़ाम्स के लिए क्यूरेटेड प्रॉपर बुक्स प्रोवाइड आपको की जाती हैं। दैट आई फाउंड रियली इंटरेस्टिंग और मैंने इसके बारे में रिसर्च किया। व्हेन आई सॉ द किट आई रियली फाउंड इट रियली हेल्पफुल एंड अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रैक्टिसिंग और स्टडिंग योर सिलेबस। तो मैंने ये सोचा फ्रेंड्स, क्यों ना इसके बारे में वीडियो बनाई जाए और इसे आप सब लोगों के साथ शेयर किया जाए। एक बात और कि अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाके मेरा कोड यूज़ करते हैं, दैट इज़ पारुल45, तो आपको मिलता है 45% डिस्काउंट इनके सभी कोर्सेज़ के ऊपर। जनरली इनकी वेबसाइट पे 40% का डिस्काउंट चलता रहता है। इस टाइम पे 5% एक्स्ट्रा आपको मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं, दैट इज़ पारुल45। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह की ये किट है। ये एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है जिसको हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर ये बहुत सारी बुक्स हैं। तो मैं आप लोगों को क्विकली एक बार ये बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं, उसके बाद हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये एक कैलेंडर है जो कि एक बहुत ही यूनिक फीचर है। वी विल टॉक अबाउट इट। एक ये आरबीआई से रिलेटेड बुक है। एक बुक है जिसमें आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन के बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो फर्स्ट बुक में कवर नहीं हुआ था। उसके बाद एक बुक है जो कि सेबी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ये सारे सब्जेक्ट्स कवर करती है। एंड देन द लास्ट वन, द मोस्ट थिक वन, इट इज़ अ बुक फॉर ऑल द 3 एग्जाम्स जिसमें सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। तो लेट्स डिस्कस दैम इन डिटेल नाउ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा, इस किट में बहुत सारे कंटेंट्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं। तो हम इन बुक्स को बारी बारी रिव्यू करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो निकल के हमारे सामने आती है, दैट इज़ दिस कैलेंडर। नाउ दिस इज़ अ वेरी यूनिक फीचर फ्रेंड्स। इसको देख के मुझे जो चीज़ समझ में आ रही है वो ये है कि ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है आपकी प्रिपरेशन में। इसके ऊपर लिखा है एस्पिरेंट टू ऑफिसर। तो ये क्या है? ये एक प्रिपरेशन कैलेंडर है। इसको हम इस तरीके से हैंग कर लेंगे। इसमें यहाँ पे होल है, प्रॉपरली आप इसको कैलेंडर की तरह अपनी वॉल पे हैंग कर सकते हैं। ये आपको मोटिवेशन देगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। पर्सनली आई वाज एक्चुअली सर्चिंग फॉर समथिंग लाइक दिस, जिसको मैं अपने सामने हैंग कर लूँ, उठते बैठते मुझे वो चीज़ दिखाई दे और मेरी नज़रों के सामने रहे कि हाँ, मुझे प्रिपरेशन करनी है। आई पर्सनली थिंक दैट दीज काइंड ऑफ थिंग्स रियली हेल्प यू अ लॉट। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि आपको कुछ फीचर्स दिए गए हैं, कुछ टिप्स दिए गए हैं एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए, जिसमें लिखा है स्टडी सीक्वेंस, आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या टेक्निक्स आपको हेल्प कर सकती हैं, मॉक टेस्ट किस तरीके से देना चाहिए, डेली आपका क्या स्टडी प्लान, किस तरीके से आप अपना जो स्टडी प्लान है वो बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट अप इज़ दिस। इसमें क्या है जो आप इसको हैंग कर लेंगे, ये ऊपर एक मोटिवेशनल कोट है, कुछ मोटिवेशनल चीज़ें लिखी गई हैं जो आपको डेली आपका जो बूस्ट है वो प्रोवाइड करेगी तैयारी करने के लिए। और नीचे प्रॉपर कैलेंडर है। अब इसमें क्या है, जिस भी एग्ज़ाम को आप एम कर रहे हैं, बेसिकली ये जो किट है फ्रेंड्स, ये मैंने जैसा कि थंबनेल में भी लिखा है, दिस इज़ फॉर आरबीआई, सेबी एंड नाबार्ड। अगर आप लोगों को इस एग्ज़ाम्स के बारे में नॉलेज है तो आपको ये पता होगा इनकी बुक्स बहुत ही मुश्किल मिलती हैं। मैंने जैसे कि आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया था, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि जो आप स्पेसिफ़िक आरबीआई के एग्ज़ाम के लिए जो मटेरियल है उसे सर्च करते हो तो वो मिलता नहीं है, बहुत दिक्कत आती है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे इस किट के साथ हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो अगर हम आते हैं इस कैलेंडर के ऊपर, तो जिस भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका कैलेंडर आप इस पर ओपन करिए। आप फेज़ 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फेज़ 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको ओपन करके दैट पेज यू कैन हैंग। इसमें प्रॉपरली दिया गया है कि आज आपको इस सब्जेक्ट का ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है। सामने चेक बॉक्स है, कंप्लीट हो जाता है तो आपको उस पर टिक मार्क कर देना है और आपका जो है उस दिन का काम कंप्लीट हो जाता है। दिस इज़ हाउ दिस कैलेंडर्स हेल्प यू एंड आई एक्चुअली रियली लाइक दिस फीचर ऑफ दिस किट। मुझे बहुत ही यूनिक और बहुत ही नई चीज़ लगी है, मार्केट में मैंने ऐसा कुछ इससे पहले नहीं देखा था। तो चलिए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट इस किट में से क्या निकला है हमारे पास, दैट इज़ द एब्सोल्यूट गाइड टू आरबीआई वेबसाइट।
अब ये जो बुक है ना फ्रेंड्स, इसमें आरबीआई से रिलेटेड सारा सिलेबस है। एज़ फार एज़ आई हैव रिसर्च अबाउट दिस बुक, इसमें क्या है, आरबीआई की जब भी आप तैयारी करते हैं, आप जनरल बैंकिंग पढ़ते हैं, उसमें भी आरबीआई के चैप्टर्स आते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत सारा मटेरियल हमें नहीं मिल पाता है। तो इस बुक में ये प्रॉब्लम सॉल्व की गई है। प्रॉपर बहुत बड़ा इंडेक्स है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं इस बुक में। पहले सारा स्टडी मटेरियल है, आपको उसे कंप्लीट करना है। उसके बाद इसमें क्या है, आरबीआई से रिलेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। दैट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल इन दीज काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कि आपको जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस का कुछ जिस्ट मिले, कुछ हिंट मिले कि हमें किस डायरेक्शन में स्पेसिफिकली चलना है। आई ऑलवेज से स्मार्ट वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि आपको स्पीड, आपको एक्यूरेसी अगर 100% रखनी है तो ऑब्वियसली यू नीड टू हैव एन आइडिया कि किस डायरेक्शन में क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो रही बात आरबीआई से रिलेटेड चीज़ों की। अब आरबीआई के एग्ज़ाम में आरबीआई के सिवाय और चीज़ें भी पूछी जाती हैं, तो उससे रिलेटेड है हमारे पास एक और बुक, दैट इज़ फाइनेंस मैनेजमेंट इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़। अब इसमें क्या है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स इस एग्ज़ाम के दिए गए हैं, इसमें स्पेसिफिकली बात की गई है आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम के बारे में। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें प्रॉपरली आपको पहले सारा सिलेबस, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप तैयारी करें किसी एग्ज़ाम की, तो आप चैप्टर वाइज पहले उसको पढ़ें, एक बार गो थ्रू करें डीपली, उसके बाद आप प्रैक्टिस पे आएँ। तो दैट इज़ हाउ दिस बुक इज़ क्रिएटेड। सबसे पहले सारे चैप्टर्स आपको बहुत ही डिटेल में दिखाए गए हैं, पूरा प्रॉपर इंडेक्स है, आप उसको फॉलो करिए। एक चीज़ मुझे इनकी बुक्स में जो बहुत ही अच्छी लगी है फ्रेंड्स, इसमें इन्होंने प्रॉपरली ये चीज़ें मेंशन की है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, आपको एक रास्ता दिखाया है। जैसे इसमें टॉपिक्स है कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ द स्टूडेंट। अगर आप इसको डीपली रीड करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी कितनी इंपॉर्टेंट है। देन सेकेंड टॉपिक इज़ फैक्चुअल मेमोरी। मैं आपको रीड करके पूरा नहीं बता पाती, अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट ये बहुत ही सही चीज़ें हैं फ्रेंड्स। रैशनल थिंकिंग इज़ वन। देन इसमें एक स्टेप है, जैसे इसमें लिखा है स्टेप 2, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शंस। ये आपको टिप्स दिए गए हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, एंड दैट इज़ विच आई थिंक कि बहुत सारी जगह पे हम लैक कर जाते हैं। हमें टेक्निक नहीं पता होती है, हम थॉरो रीडिंग करते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि किस तरीके से करना है और क्या करना है। तो दैट इज़ हाउ दिस बुक हेल्प यू। जो हैं वो सब्जेक्ट्स हैं, वन इज़ फाइनेंस, सेकेंड इज़ इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़, एंड थर्ड वन इज़ मैनेजमेंट, जो कि पूछे जाते हैं आरबीआई ग्रेड बी के एग्ज़ाम में। उनका प्रॉपर थॉरो सिलेबस इसमें वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ाया गया है। अगर आप इस बुक को थॉरोली रीड करते हैं तो आई डोंट थिंक कि देयर इज़ गोइंग टू बी एनी इशू व्हेन इट कम्स टू द कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम, राइट। चलिए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बुक है हमारी सेबी ग्रेड ए ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो सेबी का सारा सिलेबस 6 सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स है, कॉस्टिंग है, कंपनीज एक्ट है, इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है। ईच वन इज़ गिवन इन दिस बुक। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, इतनी सी बुक तो आप एटलीस्ट पूरी पढ़ सकते हैं। इसको आपको बहुत ही थॉरली, बहुत ही अच्छे से पढ़ देना है। प्लस इसमें ये QR कोड्स दिए गए हैं। ये QR कोड्स पे जब आप इन्हें स्कैन करते हैं, ये आपको ले जाते हैं इसके कोर्स के ऊपर। तो जो कोर्स है दैट इज़ ऑब्वियसली फुल फ्लेज्ड कोर्स, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड A to Z सब कुछ उसमें कराया जाएगा। अभी इस बुक में ज़्यादा कहने के लिए कुछ नहीं है फ्रेंड्स। देखिए, बहुत ही छोटी सी बुक में आपको 6 सब्जेक्ट्स कवर किए गए हैं, तो आपको इस बुक को ऑब्वियसली कम्प्लीटली पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। इट विल हेल्प यू विद द सेबी एग्ज़ाम। सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी, जब भी मैंने कोई भी ऐसा एग्ज़ाम दिया है फ्रेंड्स जिसमें ये सब सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, आई हैव ऑलवेज फाइंड दिस इशू कि मुझे उसका मटेरियल ही नहीं मिलता है, बुक्स ही नहीं मिलती है। आई यूज़ टू सर्च फॉर माई बुक्स दैट आई हैड इन माई BCom, उनको ढूंढ के उसमें से टॉपिक्स निकाल के आप पढ़ेंगे, बहुत मेहनत लगती है। वो सारी चीज़ें आपकी सॉल्व कर दी गई हैं, आपको एक पैकेज बना के दे दिया गया है जिसमें आपको सारी बुक्स दे दी गई हैं। अभी ये बुक्स ख़त्म नहीं हुई हैं, इसके बाद हमारी सबसे मोटी बुक की बात करना बाकी है। देखिए, ये सबसे ज़्यादा थिक बुक है इस किट की। अब इस किट में क्या है, ये तीनों एग्ज़ाम्स जिसकी हमने बात की है, RBI, सेबी और नाबार्ड, तीनों एग्ज़ाम्स के जो आस्ट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सब हैं इस बुक के अंदर। नाउ दिस बुक इज़ अ वेरी थिक बुक। इसके अंदर जहाँ तक मैंने देखा है फ्रेंड्स, बहुत सारे जो हैं पेपर्स हैं, उसमें आपको फ़ेज़ 1 का अलग से, फ़ेज़ 2 का अलग से, सब्जेक्ट वाइज अलग से पूरा इंडेक्स बना के दिया गया है।
क्वांट्स का अलग से है, रीजनिंग का अलग से है, इंग्लिश का अलग से है, देन जो जीए है, क्वांट्स है, सब कुछ है इस बुक के अंदर, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आई रियली फाइंड दीज बुक्स रियली हेल्पफुल, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अगेन वही बात की आपको आइडिया हो जाता है कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा एंड यू आर वेल प्रिपेयर्ड टू क्रैक योर एग्ज़ाम। सो इस बुक को मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि जो भी आपका एग्ज़ाम है उसका वाला जो पार्ट है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोई भी ना छोड़ें, सारे प्रैक्टिस कर लें, एक बार नज़रों से निकाल लें। दैट इज़ गोइंग टू रियली हेल्प यू विद योर एग्ज़ाम। दिस इज़ ऑल अबाउट द रिव्यू ऑफ दिस बुक। अभी मैं आप लोगों को कुछ बातें जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये कि इस बुक को अगर हमें परचेज़ करना है फ्रेंड्स तो हम कैसे कर सकते हैं। ये बुक्स इंडिविजुअली नहीं जो है हम बाय कर सकते हैं। ये क्या है, जब भी हम कोई कोर्स परचेज़ करते हैं, जब हम कोई कोर्स देते हैं अनुज जिंदल से, तो ये पूरी किट वो उसके साथ भेजते हैं। इसके अंदर ये बुक्स हैं जो कि सभी तीनों एग्ज़ाम्स को कवर करती हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम का कोर्स लेते हैं तो तीनों एग्ज़ाम्स की बुक्स आपको साथ में कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती हैं। एज़ पर माई ओपिनियन दीज बुक्स आर रियली गुड, रियली हेल्पफुल, और बहुत अच्छा काम किया है मिस्टर अनुज जिंदल ने इन बुक्स को क्यूरेट करके। इट इज़ गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, people like me who are already working, we don't have time to search for so much material। हमें सिर्फ पढ़ने के लिए टाइम मिल जाए 1 घंटा 2 घंटा, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो ये हम जैसे लोगों को बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है, बुक उठानी है और उसको पढ़ लेना है। तो इसको परचेज़ करने का तरीका, आप इनका कोर्स लीजिए, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट साथ में ये सारी बुक्स मिलती हैं। फ्रेंड्स, आपको ये किट कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके बताना ना भूलें, और ये वीडियो आपको किस तरह की लगी, आप लोग चाहेंगे कि मैं फ्यूचर में भी अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाऊं, इस बारे में मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइज, एंड आई विल डेफिनेटली सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।